नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप में। और आज हम फिर से प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम एनटीपीसी और डी ग्रुप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। यानी रेलवे और डी ग्रुप में तो बहुत ज्यादा आते हैं, रेलवे के अंदर डी ग्रुप में बहुत ज्यादा आते हैं और एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले से लिख के रखे कुछ दो क्वेश्चन, फिर आगे करवा दूंगा। ये समझो, किसी कक्षा में कुल 1200 विद्यार्थी है। यदि लड़कों का प्रतिशत 70 है तो लड़कियों की संख्या बताओ। देखो, किसी कक्षा में कुल 1200 विद्यार्थी है। यदि लड़कों का प्रतिशत 70 है तो लड़कियों की संख्या बतानी है। कुल कितने हैं? 1200। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1200। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1200। ठीक है, और 70% लड़के हैं, मतलब 100। ये टोटल कितने हैं? 100। 1200 बराबर 100 माइनस कितने कर देंगे? 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हो गई। यानी 30% लड़कियां हो गई, लेकिन इसमें संख्या पूछा है क्वेश्चन में कि संख्या बताओ। तो संख्या हमें बतानी है। कैसे बताएंगे? क्योंकि अगर टोटल 100 है तो माइनस 70 निकालेंगे तो 30% लड़कियां आ जाएंगे, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा है हमें लड़कियों की संख्या पूछी है। तो संख्या कैसे बताएंगे? देखो, कुल कितने विद्यार्थी है? 1200। इधर कितने बच्चे थे? 100 में 70 निकाले तो 30 बटे में 100, तो 200 पर से 200 पर कट गई। 12 तिया के 36, 360। 360 क्या हो गई? लड़कियों की संख्या आ गई। 360 क्या आ गई? लड़कियों की संख्या। तो समझ में आया आपको कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है और इसमें लड़कों का प्रतिशत 70 है। प्रतिशत दिया है 70% लड़के हैं, तो 100, ये टोटल 1200 बराबर 100 हो गए। यानी 100% तो सभी विद्यार्थी है, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो 30% लड़कियों की संख्या आ जाएगी। यानी 30% लड़कियां हैं, तो 30% को हम संख्या में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे? 1200 गुणा 30 बटे 100। 1200 गुणा 30 बटे 100 करने पर लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखो। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 12 से वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले, ठीक है, और वह 1200 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े ये पूछा है। चुनाव में कितने वोट पड़े ये पूछा है। ठीक है, तो जीत कितने की हुई है? इसमें 65% में जीत हुई है। 100% तो वोट पड़ने हैं ना, सभी 100% सभी वोट पड़ेंगे, तो 65% में क्या हो गई? इसकी जीत हो गई। तो इधर लिखो, जीत कितने में हुई? 65% में। और हार कितने में हुई है? भी जो सामने वाला हारा भी तो होगा ना, एक अगर जीता है तो दूसरा हारा भी तो होगा ना। तो हार कितने में हुई है? 100 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। यानी 35% वोटों से एक की हार हुई है। ठीक है, 35% हार हुई है और 65% वाले की जीत हुई है। तो देखो, इसमें अंतर कितने का है? दोनों का अंतर भी निकालना होगा। अंतर कितने का है? 65 और 35 में कितने का अंतर है? 65 और 35 में अंतर कितने का है? 65 माइनस
35 कितना आ गया, 30 का अंतर है ना, 30% का अंतर है, यानी 30% का अंतर है, तो 30% के बराबर कितना आ जाएगा, 1200 वोट, यानी 30% के बराबर क्या हो गया, 1200 वोट हो गया। 30% के बराबर 1200 वोट हो गया, ठीक है। अभी हमें 100% वोट निकालना है, भी 100% का कितना वोट होगा, तभी तो पूछा है ना कि चुनाव में कुल कितने वोट, यानी 100% वोट निकालना है। 30% का 1200 वोट होता है, तो 100% का कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो 1200 इधर आ गया ना, 1200 वोट है ना टोटल, तो 1200 बटे 30% दिया ना, तो 30 बटे 30 लगाओ और गुणा में प्रतिशत थे ना, तो 100 लगा दो, ठीक है। एक सुपर से एक सुपर काट गई, ठीक है। और इधर हो गया 4 तिये 12 यानी 4, और कितना आ गया, 400 ऊपर 400, 400 से 400 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4000 वोट, ठीक है। तो कुल कितने वोट पड़े, 4000 वोट चुनाव में पड़े, समझ में आया। जीत वाले की कितनी है, 65% मिले, जो जीता है चुनाव में उसको 65% वोट मिले, और 65% मिले, तो जो सामने वाला हारा भी होगा एक, उसको कितने मिले, 35%, यानी 35% मिले तभी तो हारा है, ठीक है। तो इसका अंतर कितना होगा, 65 और 35 में अंतर निकालना है, अंतर कितना होगा, 30% का, तो 30% का अंतर है, तो हमें 1200 वोट किसके बराबर है, 30% के बराबर 1200 वोट है। तो हमें 100% का मान निकालना है कि 100% वोट कितना होता है, या कुल कितने वोट पड़े, 100%, ठीक है। तो 100% वोट निकालेंगे तो 1200 बटे 30 गुणा 100, यानी प्रतिशत में पूछा था ना, इधर प्रतिशत था ना, तो 100 गुणा में 100, इसको घटाएंगे, 0 से 0 कट गया, और 4 तिये के 12 4 आ गया, 400 गुणा 10 यानी 4000 वोट पड़े थे चुनाव में, ठीक है। तो आगे वाला भी आपको सवाल करवा देता हूं, देखो, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहे होंगे सवाल आपके। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो भाई, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, जो नए जुड़े हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो देखो तीसरा था ना, किसी परीक्षा में, मतलब किसी परीक्षा में 90% विद्यार्थी क्या हो गए, 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, ठीक है। देखो 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, ठीक है। 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, और तथा 75% गणित में पास हुए, 75% तथा 75% गणित में पास हुए, और कुल तथा वह लिख दो या तथा लिख दो, 70% दोनों विषयों में पास हुए, 70% दोनों विषयों में पास हुए, तो कुल फेल प्रतिशत बताओ, तो फेल होने वालों का प्रतिशत
बताओ, फेल होने वाले का प्रतिशत बताओ। तो ठीक है, एक और चौथा भी आप कर लिख ही देता हूं आपको, ठीक है। एक फ्रिज का मूल्य है, एक फ्रिज, एक फ्रिज का मूल्य है, एक फ्रिज का मूल्य 16,200 है। यदि फ्रिज का मूल्य 16,200 रुपये है, 16,200 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष 10% की कमी या उन्मूलन हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य बताओ। ठीक है, एक फ्रिज का मूल्य 16,200 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद यानी 2 वर्ष पहले उसका मूल्य बताओ। 2 वर्ष पहले उसका मूल्य बताओ। ठीक है, तो अभी देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया, किसी परीक्षा में 90% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 75% गणित में पास हुए, वह 70% दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल होने वालों का प्रतिशत बताओ। फेल होने वाले का प्रतिशत बताओ। तो कैसे बताएंगे, दोनों विषयों में देखो, दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं, 70% दोनों में हो रहे हैं। मतलब विद्यार्थी 70% दोनों में हो रहे हैं, 70% दोनों विषयों में हो रहे हैं। ठीक है, एक लिखो हिंदी, आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। ये देखो हिंदी, पहले क्या दिया, हिंदी, ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी में पास हुए कितने, 75%। ठीक है, और गणित में पास हुए नहीं, 90% हिंदी में हुए और गणित में 75% हुए, और दोनों विषयों में 70% हुए। तो 75% किस में हुए, गणित में हुए। तो ये 90% हिंदी में है, तो गणित वाले इधर निकाल दो। ठीक है, गणित वाले, ये आपकी आ गई गणित, ये आ गई गणित। अभी क्या पूछा है, 70% दोनों विषयों में पास हुए, यानी ये बीच वाला कितना, ये दोनों ही है ना, दोनों विषय में है ना, हिंदी भी है और गणित भी है, तो ये कितने हो गए आपके, 70%। यहां समझो। ठीक है, भी हिंदी में 90% बोल रहा है और 75% गणित में बोल रहा है, गणित और हिंदी आ गई। अब दोनों विषयों में कितने हो रहे हैं पास, 70% हो रहे हैं, तो 70% दोनों हिंदी वाले में से आ गए और गणित वाले भी आ गए, दोनों में कितने हो रहे हैं, 70% पास हो रहे हैं। ठीक है, दोनों में कितने हो रहे हैं, 70% पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हिंदी में कितने थे, 90% थे ना, हिंदी में कितने, 90% थे, तो दोनों में पास हुए, तो 90 माइनस 70 कितने करेंगे, 90 माइनस 70 तो कितने रह गए, 20%। तो हिंदी में पास कितने हुए, 20%, 20% हुए हिंदी में पास। और इधर 75% किस में हुए, गणित में। तो 70% दोनों में हुए हैं, तो गणित में कितने थे, 75, तो 75 माइनस 70 करेंगे तो गणित में कितने हो गए, 5% पास हो गए, 5% पास हो गए, यानी हिंदी में 20% हो गए और दोनों में 70% थे ही, और गणित में 5%
पास हो गए। तो टोटल कितना हुआ, 20 हिंदी वाला आ गया, 70 दोनों वाला आ गया और 5 गणित वाला आ गया। तो कितने हो गए, 70, 90 और 5 95% हो गया टोटल। तो 100 माइनस 95 बराबर कितना हो गया, 5%। आपकी संख्या क्या हो गई, फेल हो गए। कितने विद्यार्थी, 5% विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना कि दोनों में 70% हुए तो हिंदी में 90 थे, तो 90 माइनस 70 किए तो 20% हिंदी में पास हुए, और गणित में 75% थे पास, और इधर 70% दोनों में पास थे। तो 75 माइनस 70 किया तो 5% गणित में पास हुए। तो 20% हिंदी वाले, 70% दोनों वाले और 5% गणित वाले को टोटल किया तो 95% आया। 95% आ गया ना, 95% यानी 100, यानी टोटल 100% विद्यार्थी है। टोटल 100% विद्यार्थी है, तो 100% माइनस 95 करेंगे तो 5% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए क्लास में। ठीक है, अभी देखो चौथा देखो, एक फ्रिज का मूल्य क्या है, एक फ्रिज का मूल्य है 16,200 है। कितना है, 16,200 रुपए है। यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो, तो 2 वर्ष बाद पूछा है ना, 10% की कमी हो तो कमी मतलब नीचे घटेगा, जो संख्या घटेगी वो हमेशा नीचे जाएगी ना, ऊपर तो नहीं जाएगी, ऊपर तो जो बढ़ेगा वो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात, कि जो संख्या कोई भी चीज हो, जो घटेगी वो तो नीचे जाएगी, जो बढ़ेगी वो ऊपर आएगी, ये ध्यान रखना। ये सबको पता है भी, किसी मटके में हम पानी भरते जाएंगे, इसमें ज्यादा भरेंगे तभी तो ऊपर आएगा, और उसको खाली होगा तो नीचे ही जाएगा ना, जो कम होगा तो नीचे जाएगा और ज्यादा होगा तो ऊपर आएगा। वही बात इसमें, जो कम होगा वो नीचे आएगा और ज्यादा होगा वो ऊपर आएगा। तो 10% की कमी बता रहा है, तो 10% की कमी बता रहा है, 2 वर्ष पहले का मूल्य बताना है। यानी 100% में से 10% की कमी होगा तो कितना हो गया, 90। 2 वर्ष बता रहे हैं तो गुणा 16,200 गुणा प्रतिशत है ना, 10% हो रहा है ना, तो 100 बटे में गुणा बटा 90 गुणा फिर से 100 बटे 90, क्योंकि 10 माइनस करेंगे 2 साल का पूछ रहा है तो 90 होगा, क्योंकि जो कम होगी वो नीचे आएगी और जो ज्यादा होगी वो ऊपर आएगी बस। ठीक है, तो 200 पर से 90 वाली 200 पर होगी तो 200 पर से ये 200 पर काट देते हो। ठीक है, और निवा 81, 9 81 ना, 81 हो गया। 81 से 162 कट रहा है क्या, देखो 8 दूनी 16, 160, 81 दूनी 62 सही है, कट रहा है। 2 से कट रहा है, 81 दूनी 162, 162 से 81 से 81 से 162 कट रहा है ना, 162 से नहीं सॉरी 81 से 162 कट रहा है ना, तो कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 2 बार कट रहा है तो इसका गुणा करे, 2 लिखो, 2 लिखने के बाद 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 जीरो लगा दिया तो ये आपका आंसर आ गया 2 वर्ष पहले उसका मूल्य लगा, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, 20,000 रुपए था। ठीक है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए था। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 4 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो। ठीक है।